सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। अच्छा, हमने ना लाइफ में कुछ प्रायोरिटाइज कर रखा है, जैसे स्पेशल होने का। मतलब समझाता हूँ, अगर घर में आपके पास सबसे अच्छा मोबाइल है तो आप प्रायोरिटी लिस्ट में हैं, टॉप में। उसी तरीके से लोगों को लगता है कि इन सब चीज़ों में ही शायद प्रायोरिटी हो सकती है, जैसे मोबाइल, अपनी खुद की ब्रांडेड कुछ घड़ियाँ, इन सब चीज़ों में प्रायोरिटी नहीं, प्रायोरिटी उसमें नहीं होती। अगर आप एक मिडिल क्लास में है ना, दो चीज़ों में प्रायोरिटी हो सकती है आपको। एक, टीवी का रिमोट, दूसरा सीट के आगे वाले में बैठना ड्राइवर के साथ। जैसे बाकी सब का क्या होता है ना, बाकी लोग जैसे जितने रिच लोग हैं, लाइक ड्राइवर आगे बैठेगा, वो लोग पीछे जाके बैठे हुए हैं, मस्त टैब चला रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग ड्राइवर के साथ बैठना चाहते हैं ताकि हम लोग उसके साथ बकचोदी कर सकें। हम लोग कहीं बाहर जाते हैं ना, अगर भाड़े में हमने कोई गाड़ी ली हुई है तो हमें जानना है कि ड्राइवर ने, जो ड्राइवर भैया हैं, वो कितने साल से ड्राइविंग कर रहे हैं, कितना कमा लेते हैं, एक दिन का कितना कमाते हैं, गाड़ी अपनी दूसरे की, सुबह नाश्ते में क्या खाया था, 12 बजे क्या, शाम को क्या खाएंगे, पेट्रोल कितना पीती है गाड़ी, पेट्रोल की है, डीजल की, सब 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 प्रायोरिटी है हमारी भाई, आगे बैठना। और आगे बैठने से सीनरी ज़्यादा अच्छी आती है। मिडिल क्लास में क्या होता है कि जब हम लोग कहीं जाते हैं ना तो पापा आगे बैठते हैं, मम्मी, मैं, हमारे फैमिली, हम लोग पीछे बैठते हैं। और ये लगभग हर घर में होता है कि अगर एक फैमिली कहीं भी जा रही है तो पापा, जो घर के सबसे बड़े होते हैं, वो सबसे आगे बैठते हैं और बाकी फैमिली पीछे बैठती है। तो हमारे दिमाग में घुस चुका है कि सीट जो है हमें आगे वाली पकड़नी है, क्योंकि हम अपने आइडल को फॉलो करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आगे वाले में होती है। पीछे आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो, सो सकते हो, आगे वाले में नहीं सो सकते। आप सोओगे, ड्राइवर सो जाएगा, उसके बाद आप हमेशा के लिए सो जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि मैं कहीं सो ना जाऊं। तो ऐसा करते करते जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो ड्राइवर की सीट से लेकर रिमोट तक पहुंच जाती है। अब रिमोट पे क्या है कि भाई चैनल उनके पसंद का चल रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए। क्यों? अगर आपको कहीं भी ठीक नहीं लगता ना, आप चेंज कर सकते हो। और ऐसे में नहीं कि चेंज कर पाओगे। सोचो मम्मी सीरियल देख रही है, तुम्हारे हाथ में रिमोट है, तुम क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। पर हमें लगता है कि हमारे पास ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारे क्लास में ऐसे दोस्त होते थे जिनके पास बहुत अच्छी पेंसिल होती थी, बहुत अच्छे पेन होते थे। मैंने ज़िंदगी में उनको उस पेंसिल और पेन से लिखते हुए नहीं देखा। उसके बाद मैं उनको पूछता था कि यार इसका फिर मतलब क्या होता है? पता नहीं, अच्छा लगता है बस। अमीरों के घर के बाहर देखना, गाड़ियाँ बस खड़ी होती हैं, सजावट के लिए हो, दुनिया को दिखाने के लिए हो, लग्जरी के लिए हो, सब खड़ी है। उनको वो चला नहीं रहे हैं, उनको सिर्फ अच्छा लग रहा है। उनको ऐसा नहीं कि आज जाऊँ एक ड्राइव मार के, उनको ऐसा मन ही नहीं करता है। उनको सिर्फ ऐसा है कि मेरे पास रहे, मैं यूज ना भी करूँ तो मेरे पास ही हो। जैसे हम लोग बचपन में थे ना, जैसे कोई अपने पास 10 खिलौने हैं, ठीक है, 5 खिलौनों को हमने ले जाके बाहर डस्टबिन में फेंक दिया, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास 5 खिलौने अच्छे होते हैं। तो हमारी मम्मी देखती है कि भाई 5 खिलौने हैं, वो डस्टबिन में इसने फेंक दिए। अब उन्होंने निकाला, सोचा तुम्हारे पड़ोस में किसी का घर है, उसको बच्चे के पास कोई खिलौना नहीं है, उन्होंने ले जाकर वो बच्चे को खिलौना दे दिया। अब बच्चों का कैसा होता है ना, जलती बहुत ज़्यादा जल्दी है इनको। अगर वो बच्चा उस खिलौने में इंजॉय नहीं कर रहा है ना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उस मतलब सेकेंड हैंड खिलौने में वो बच्चा इंजॉय कर रहा है तो ये जाके अपना हक मांगने लगा, भाई ये तो मेरा खिलौना है, अब मुझे ये वापस चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लेने के बाद खेलना चालू कर देगा, उसको सिर्फ चाहिए। उसने ये नहीं बोला कि मैं खेलूंगा। कई बार हमारी लाइफ में ना बहुत प्रायोरिटी वाले लोग होते हैं, हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं, हम क्या करते हैं, उनको साइड कर देते हैं, और जो अनप्रायोरिटी है उनको पकड़ के रखते हैं। फिर वो बंदा किसी और के साथ जाके दोस्ती यारी कर रहा है। जैसे अपना कोई दोस्त है, आप दोनों दोस्ती है, फिर अगर वो जाके किसी और के साथ दोस्ती कर रहा है तो आपकी बड़ी गलती है। अब फिर क्या, फिर आप जाते हो, कहते हो यार ये मुझे वापस चाहिए। अब वापस आ गया, फिर उसकी हालत वही है। तो हम लोग ना प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते कई सारी चीज़ों को जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट भी होती हैं। सो अपने आसपास देखिए, इन चीज़ों को चूज़ करिए और आप ढूंढ के बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप शायद लाइफ में डेली यूज करते हो बट उसकी प्रायोरिटी नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू।